हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट स्पेक्ट्रम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्डबोर्ड रोल से बहुत ही आसानी से हम लोग ऑर्गेनाइज़र, पेन स्टैंड और टिश्यू होल्डर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड रोल लिया है और उसे इस तरह से कट कर लिया है। जितना भी डेप्थ चाहिए उतनी इसकी हाइट कट कर लेंगे और उसे हाफ में इस तरह से कट कर लेंगे। फिर इन सब को मैंने ग्लू गन की हेल्प से एक कार्डबोर्ड के ऊपर जॉइन कर दिया है और इसके आउटर एज को कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड शीट, जो कि इस तरह के टेक्सचर के हैं, उसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं। अब कवर बनाने के लिए भी मैंने सेम मेथड यूज़ किया है। जहाँ पर भी गैप थे वहाँ पर मैंने पुट्टी पेस्ट अप्लाई किया है और ड्राई होने के बाद वाइट जेसो अप्लाई किया है। जब ये जेसो अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद यहाँ पर मैंने डेकोपाज नैपकिन ली है, जिसे उसके हाइट में कट कर लिया है। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर को हटा देना है और जो ऊपर वाला लेयर है उसे डेकोपाज ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देना है, कुछ इस तरह से, और ड्राई ब्रश की हेल्प से इस तरह से लगाते जाएंगे तो वो स्टिक होते जाएगा। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर एक और लेयर डेकोपाज ग्लू की लगाएंगे। कवर पर भी मैंने सेम मेथड यूज़ किया है और जॉइन करने के लिए टेयर करके यूज़ करें, सीजर का हेल्प ना लें। तो इस तरह से हमारा कवर भी रेडी हो जाता है। सेंटर में यहाँ पर मैंने कुछ बीड्स और पर्ल लगाए हैं और साइड में भी मैंने पर्ल लगाए हैं और इस तरह से बहुत ही इजी वे में हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है, जिसमें आप कुछ भी ज्वेलरी, निकनैक चीज़ें रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे DIY के लिए, जो देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है बनाने में उतना ही ईजी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने प्रिंगल्स के बॉक्स लिए हैं और कुछ और कार्डबोर्ड रोल लिए हैं और साथ में इस साइज़ के कार्डबोर्ड को कट कर लिया है, जो कि मेंशन है। इन सबको इस तरह से अरेंज करके स्टिक करना है। तो सबसे पहले मैंने सेंटर पार्ट को स्टिक कर लिया है। बेस के लिए मैंने कार्डबोर्ड को स्टिक किया है, इसमें 2 लेयर मैंने रखा है। अब जितने भी कैसल है उसे बनाने के लिए ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर एयर ड्राई क्ले लगाया है। आप चाहे तो डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्सचर देने के लिए क्ले को इस तरह से स्टिक करते जाना है, जिससे मैंने विंडो बनाया है। तो इसे स्टिक करने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया था और टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैंने नाइफ़ कटर का यूज़ किया है, कुछ इस तरह से। अगर आपको ब्रिक पैटर्न क्ले से ना बनाना हो तो आप कार्डबोर्ड को रेक्टेंगल शेप में कट करके इस तरह से स्टिक करते जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी आसानी से ये पैटर्न बन सकता है। अब सेंटर पार्ट में भी मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया है और ऊपर की तरफ इस तरह से मैंने पैटर्न कट करके बनाया है और उसे स्टिक कर लिया है ग्लू की हेल्प से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जितने भी कैसल हैं उसे मैंने सेम मेथड से बनाया है, बस सेंटर में जो लंबे वाले टावर हैं उसे मैंने सिंपली पेंट कर दिया है और उसके रूफ को मैंने ब्रिक पैटर्न दिया है। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स भी बनाए हैं, यहाँ पर मैंने लीव्स बनाए हैं और फ्लावर्स बनाए हैं और बेस पर भी मैंने क्ले लगाया है। तो यहाँ सेंटर का जो लॉन्ग वाला टावर था उसे रूफ देने के लिए इस तरह से मैंने बनाया है कार्डबोर्ड से। तो हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। फ्रंट वाला मैंने स्टिक कर दिया है, बैक साइड वाला फोर्थ मैंने बाद में स्टिक किया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद इस पर मैंने वाइट जेसो अप्लाई किया है। उसके बाद जितने भी फोर्थ थे उसे मैंने इस कॉफ़ी कलर से पेंट कर दिया है। ये चॉक पेंट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद विंडो और फ्लावर्स को भी पेंट कर लिया है। तो इसी तरह से सारे फोर्ट को रेडी कर लिया है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। बैक साइड पर मैंने बेस में क्ले नहीं लगाया है, बस साइड में क्ले लगाया है। और आप देखिए ये सेंटर वाला जो फोर्ट है उसका रूफ है। तो अब जब ये सारे रेडी हो गए उसके बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लिया है। और पीछे साइड भी सेम तरह से मैंने पेंट कर लिया है, थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा स्काई ब्लू से। जब ये सारे पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो गए उसके बाद इस पर मैंने वार्निश अप्लाई किया है। और देखिए ये खूबसूरत सा कैसल रेडी हो जाता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट DIY की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने रोल लिया है जो कि थोड़ा मोटा था। और सेंटर में टिश्यू को निकालने के लिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने नाइफ़ कटर का यूज़ किया है इसे कट करने के लिए। और इसके एजेस को सील करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बैम्बू स्टिक को ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है। पहले मैंने थिक वाले यूज़ किए थे पर वो मेरे पास कम थे तो मैंने बाद में थिन वाले बैम्बू स्टिक यूज़ किए। और जितने भी एक्स्ट्रा थे उसे कट कर लिए। ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए इसके लिए मैंने मास्किंग टेप से इसे अच्छी तरह से रैप कर दिया है। पहले मैंने ग्लू गन का यूज़ किया था, बाद में मैंने फेविकॉल का यूज़ किया जिससे कि बहुत आसानी से स्टिक होता है। ग्लू गन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर साइड के पार्ट को यहाँ पर मैंने रोप से कवर कर दिया है। अब इसका कैप बनाएंगे। इसके कैप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो भी डायमीटर रोल का है वो लिया है। फिर अंदर के लिए मैंने उससे थोड़ा डायमीटर छोटा लिया है जो कि 2 कार्डबोर्ड लिए हैं। और इसके अराउंड यहाँ पर मैंने रोप को स्टिक कर दिया है। तो रोप को स्टिक करने के लिए हमेशा ग्लू गन का ही यूज़ करें। तो इस तरह से हम दोनों ढक्कन बना लेंगे। अब यहाँ पर डेकोपाज ट्रांसफ़र शीट मैंने ली है जिसे स्टिक करना बहुत आसान होता है। इस तरह से स्टिक करना है और स्पॉन्ज की हेल्प से इस पर वाटर लगाना है और फिर से हटा लेना है। तो ये कलर ऐसा था कि ये बैम्बू स्टिक पे बहुत ही खिल कर आ रहा था। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद मैंने इसे सील करने के लिए वार्निश अप्लाई किया है। और देखिए ये टिश्यू होल्डर हमारा रेडी हो जाता है। बैक साइड में मैंने 2 बैम्बू स्टिक लगाए हैं ताकि ये स्टेबल रहे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।